इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में त्रिकोलिया गांव में, और यहाँ बिचौला फार्म पे हम लोग खड़े हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं श्री गुरदीप सिंह जी से। इन्होंने काफ़ी सारी इनोवेटिव चीज़ें बनाई हैं। आइए देखते हैं, इन्होंने एक ट्रॉली बनाई है। गुरदीप सिंह जी, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए हमारे को, क्या बनाया आपने? इसमें सर ये बनाया कि इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसमें बैलेंस निकाला है, बैलेंस मीन जिसको आप लिफ्ट करेंगे तो बहुत इजीली एक बंदा लिफ्ट को कर सकता है। छोटी ट्रॉली बनाई है, छोटी ट्रॉली बनाई, जीप वाली ट्रॉली है। इसको आप ट्रैक्टर में भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ जाती है सर ये। उसके बाद जो स्टैंडिंग सिस्टम है बहुत सामने बनाया है। ये टूल बॉक्स बनाया है। इसमें क्या खास बात है स्टैंडिंग सिस्टम? हर बात सर ये है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसे आप कहीं खड़ी कर देते हो तो कोई दूसरी जगह लगी होती है, वो कहीं गिरने का डर रहता है या गिर जाने का डर, क्योंकि सामान से भरा हुआ है। तो आप उसको लगा देंगे, इसकी जो एक्यूरेसी है वो हमें बहुत अच्छी और ईजी वे में आराम से लग जाता है। आराम से लग जाती है। और दूसरा, उसके बाद इसको डलने के लिए जैसे मर्जी इसको हिला दीजिए, नहीं गिरने लगेगा नहीं। दूसरा ये कुछ आपने स्प्रिंग लगाया है इसमें, इसकी क्या खास बात है? क्योंकि खास बात यह है कि जो भी व्हीकल इसके आगे जुड़ेगा उसको जब ये लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करने में व्हीकल पे झटका नहीं आएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल झटका नहीं आएगा। स्मूथली लेके इसको चल देगा वो। अच्छा, हाँ, स्प्रिंग की ये मतलब मेन चीज बात है। हाँ, विशेष ये है। और ये कपलिंग को कुछ ये ऐसी घूम रही है, हाँ, ये हमने इसलिए घुमाई है कि कहीं भी ट्राली ऊंची नीची जब हो जाती है, अच्छा, ऊंची नीची जब हो जाती है ट्राली, तो उसमें ये है कि इसको जो अगर ये चीज इसमें नहीं होगी अच्छा, तो उसमें टूटने का डर रहेगा इसका। अच्छा, तो अगर टेढ़ी हो जाती है, ये भी साथ में मुड़ जाता है है तो इजीली निकल जाते हैं गड्ढे गुड्ढे में से अंदर। सही है। और आइए थोड़ा इसका नीचे देखते हैं, नीचे क्या बनाया आपने इसका? पलटना दें इसको, पलट देना और अच्छी बात है। रामशन आना, पलटी भी इजीली जा सकती है ये। इधर इधर से इधर इधर इसमें मजबूती, इसमें हमने शॉकर लगाए। शॉकर्स शॉकर्स और किस चीज़ के हैं? किस चीज़ के हैं ये? किस गाड़ी के हैं शॉकर? ये जीप के होते हैं। जीप की शॉकर है। हाँ, ये लीड स्प्रिंग लगाए हैं हमने इसमें कि जर्क ना आए दोनों में। अच्छा, तो इसकी जो राइड बहुत स्मूथ राइड है इसकी। बाकी इसकी जो हमने ये मजबूती दी है, इसमें ड्रम तेल के आपका जो भी आपको सामान छोटा मोटा खेती के लिए चाहिए उसको, तो किसान को बार बार ट्रैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर का पूरा काम करती है। पूरा ट्रैक्टर का काम करती है। जी। अच्छा, इसको बनाने का आइडिया क्यों आया आपको, क्यों बनाया आपने ये? ये अपने फार्म के लिए। क्या आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस होती थी बार बार? ये है जैसे हमने कहीं जाना है तो हमें 4 या 10 बोरी खाद लेके जानी है, हमने कहीं खेत में डालनी है, तो हमको ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी ट्रॉली की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी जीप ली, जीप के पीछे इसको लिया और डाला और लेबर भी इसमें बैठा दी, अच्छा, खाद ला दी और लेके चल दिया। और टाइम जैसे हमने यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो ट्रैक्टर 1 घंटा लेगा, ये ज़्यादा 10 मिनट लेगा। इसका कॉस्ट क्या पड़ा आपको बनाने का? कॉस्ट है इसका लगभग 12,000 रुपये पड़ा हमको। 12,000 रुपये आपको बनाने का कॉस्ट पड़ा। और ये क्या आपने सिस्टम लगाया इसके अंदर? ये सिस्टम जैसे कहीं आप इसको पानी की जगह या कहीं पे खड़ी करते हैं तो ये चीज़ जो है ये पानी में नहीं लगती है इसकी। अच्छा, अगर वैसे भी पानी में लगेगी तो बहुत तो उसमें जैसे हाँ जंग लगेगा या रस जाएगा या कोई चीज़, इसलिए ये सेविंग के लिए है। सेविंग के लिए। और किसी का पाँव भी नहीं दर्द हाँ, होगा, बच्चों के पाँव दब जाते हैं। अगर पाँव नीचे आता है तो भी कोई बात नहीं, नीचे पैर लगेगा। लग गड़बड़ गया आपका। और इसकी जो बैलेंसिंग है, इसकी बैलेंसिंग में आपने क्या ध्यान रखा है इसका? जब बैलेंसिंग में सर ये होती है जो मेन डिस्टेंस ये है, इसका जो ये मेन डिस्टेंस है इसको सेंटर में ले जाता है। सेंटर लिया जाता है। मेन चीज़ जो है ये सेंटर में लिया जाता है। सेंटर मतलब जो ट्रॉली का वेट है इन पैरों पे बैलेंस आएगा। अच्छा, जैसे हम पूरी ट्रॉली में सामान ला देते हैं तो उठाने में अच्छा, अभी तक आपने जैसे इस पे आप क्या क्या सामान आपने लादा है? इस पे कितना सामान तक आपने लाद के देखा है? हमने 15 कुंटल तक आलू लादा है। 15 क्विंटल आलू लादा इसके हाँ ऊपर। जी, 15 कुंटल आलू लादा है और इसमें कम से कम 20 से 25 बोरी यूरिया खाद की आ जाती है आराम से। और लेबर अगर ले जानी है तो इसमें कम से कम 15-20 आदमी लेबर के बैठ जाते हैं। वाह, ट्राली में बैठ जाते हैं, जी में कुछ बैठ जाते हैं, कुछ उसमें बैठ जाते हैं। सही बात है। तो सेविंग ऑफ मेन चीज़ है, कमानी भी लगी है कमानी इसमें, लगी है। आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेबर को कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, तो मेन चीज़ है कि सेविंग ऑफ टाइम है बस फार्म के लिए, खेती के लिए टाइम हो जाता है। टाइम हो जाता है। और जहाँ हम ट्रैक्टर या ट्रॉली यूज़ करते हैं
वहाँ पे जीप और ये टायर यूज़ करते इसकी मजबूती के बारे में आप क्या कहते हैं, कब तक इसकी हैं। मजबूती सर मेरे हिसाब से इसकी लाइफ 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आराम से मेंटेनेंस फ्री चीज़ है, मेंटेनेंस फ्री, नो मेंटेनेंस, सिर्फ ग्रीस देनी है इसमें, ग्रीसिंग करना है। इस पहियों में, वो भी आप 1 साल बाद अगर खोल के ग्रीस कर देते तो तब भी कोई बात नहीं। इसके एस्थेटिक्स भी बहुत इम्प्रूव किया आपने। और ये कड़े क्यों लगाए आपने ये? कड़ी ये चेन जो यहाँ हमने लगाई थी, उस चेन को हैंडल करने के लिए भी चेन के लटके हैं ना। चेन का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये इस चेन का है कि इस चेन को हम यहाँ से निकाल के जीप में लगा देते हैं, डबल सपोर्ट हो जाती है। एक तो कुंडा जुड़ जाता है, दूसरा वो चेन जीप में जुड़ जाती है। इनकेस कभी अगर ये हिच खुल जाती है हाँ, उसकी, तो वो चेन लगी रहती है दोनों से, चेन लगी रहती फॉर द सेफ्टी है वो। ये स्टैंड को एक बार खोल बंद करना। स्टैंड मतलब मेन चीज़ जो सर ये है, जो इसके अंदर सुराख किया है हमने अंदर की तरफ है, उसका ये देखिए है। बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट, और फिर यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट देखिए, ये वाली सेम होगी बिल्कुल। आदमी इसमें सूद भर कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आँख बंद करके भी डाल हाँ, सकते ये हैं। देखिए आराम से डाल सकते हैं इसको। ये देखिए ये स्टैंड, और बाद में जैसे यहाँ पे हम कहीं दूर जाते हैं लेके, तो इसको डाल के इसमें सुराख दिया हुआ है हमने ये, तो यहाँ पे आप पिन एक डाल देंगे, सही बात, पिन डालेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब वापस आए ना ट्रॉली लेकर, उसमें भड़बड़ हो रहा था, इसमें कुछ भड़बड़ नहीं हो रही। आवाज़ नहीं बिल्कुल आएगी इसमें। और नहीं आइए हम आपको मिलाते हैं, ये मिस्टर शक्ति सिंह हैं, और ये हम एक्चुअली में आए, ये हमारे लोकल गाइड हैं, और आपने ये ट्रॉली इस्तेमाल की है, आप इसके बारे में बताइए कि कैसे आपने इस्तेमाल भाई की? इसका बैलेंस बहुत बढ़िया था। आप इसे कहाँ लेके गए थे? इसको लेके पंतनगर गए थे मेले में, मेले में? कम से कम 5 क्विंटल का लोड था इसका, अच्छा, और बैलेंस बहुत अच्छा था उस पर। मतलब जीप पर भी कोई ऐसा वो नहीं हो रहा था कि उसका डिसबैलेंस हो रहा हो, डिसबैलेंस हो रहा हो। पीछे से या ठुक्कर मार रही हो। सबसे बढ़िया बात है कि जीप में आवाज़ आ रही थी, इसमें आवाज़ भी नहीं आ आवाज़ रही। नहीं आ रही। इसका सस्पेंशन ज़्यादा बढ़िया था। जीप से अच्छा था। हाँ, वापसी में जैसे हम लोग खाली आए, इसमें हम लोगों ने कुछ प्लांट्स रखे, कुछ जैसे सामान ये बीज एक वगैरह सर ये लाए। प्लेट मेन चीज़ देखने वाली है, एक ये प्लेट लगाई है हमने। अच्छा, ये प्लेट, प्लेट का मतलब ये है कि ये वाला चैनल, ये वाला चैनल और ये वाला चैनल, हाँ जी, तीनों को एक में कर दिया, सपोर्ट जो दिया Support हमने दे इसके लिए, झूले के लिए। हाँ। उसमें भी हमने वेल्डिंग भी की है और साथ में नट बोल्ट भी नट लगाया है, बोल्ट भी लगाया है। जो इसका ये ब्रैकेट है। अच्छा, उसके साथ इसी के साथ हमने ऊपर इसका ये ब्रैकेट लगाया, जहाँ पे आप एब्जॉर्बर को फिट करेंगे। ये देखिए अच्छा, मेन चीज़, इसमें भी नट बोल्ट किया है सर। ये तो इसको क्लोज में लेना है एक बार जब। इसको भी हमने नट बोल्ट किया, डिटैचेबल है, इसको जब मर्जी आप खोल सकते हो इजीली। ये स्प्रिंग वाला आइडिया कैसे है यार? स्प्रिंग तो आइडिया बहुत है, बड़ी ट्रॉली में इसको यूज़ करते हैं और ट्रैक्टर से खींचते हैं। तो सिंह जी, आपने ये बनाया है, जो टेलर बनाया है, इसमें क्या विशेषता है? इसमें खास बात तो और कोई नहीं है, इसमें खास बात यही है कि जो साइड वाले हमने इसमें फाले लगाए हुए फाले हैं, हैं जो, उनमें हमने 3-3 स्प्रिंग दिए हैं, इसलिए कि आम जो कल्टीवेटर होता है वो 2 स्प्रिंग वाला होता है। तो जब हम खेत के साइड में जाते हैं या खेत के कहीं कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ में लग के टूट जाता है। टूट जाएगा। तो इससे ये है कि जड़ में लग के अब टूटेगा नहीं। इसमें 3 स्प्रिंग है। अच्छा, अब इसकी जरूरत ये आपको 3 स्प्रिंग। क्यों महसूस हुई आपको कि भैया ये 3 स्प्रिंग बनाने चाहिए आपको? हाँ, ये इसलिए महसूस हुई है कि हाँ, आम जब हम लोग कल्टीवेटर लेके आते थे या करते थे तो टूट जाते थे बहुत अच्छा। से पहले यही टूटता था ये टूटता था, हाँ सर। साइड में लग के। अच्छा, तो किसी की मेड़ है तो हार्ड होती है मेड़, मेड़ में लग के सबसे पहले यही टूटता था एक, इसलिए हमने ये 3 स्प्रिंग इसमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद ये शिकायत दूर हो गई। दूर हो गई फॉरएवर। बाकी सब में 2-2 2 स्प्रिंग है। और मोड़ पे ना टैंक भी टेढ़े हो जाते पर हर कंपनी बनाती है। अच्छा, बस इस बात का ये ध्यान हमने दिया। ये चीज़ आपने मेन चीज़ नया ये किया। चीज़, ये चीज़ देखिए यहाँ पे नहीं लगी, ये देखिए प्लेट लगा के प्लेट हमने आपने यहाँ लगाई, स्प्रिंग यहाँ लगाया है। और बाकी उसी में है, तीनों तीनों इसी में। इसी में लिफ्ट इकट्ठे लिफ्ट करेंगे। छोटी सी इनोवेशन से आपका लाइफ बहुत गुना बढ़ गई, इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। मेन चीज़ ये इसमें जो थर्ड स्प्रिंग लगाया हमने, वो दूसरों स्प्रिंग के उससे डिफरेंस है, ज़्यादा मोटा। ये मोटा स्प्रिंग लगाया आपने। हाँ, ये मोटा स्प्रिंग लगाया, हल्का साइज में बड़ा लगाया। अच्छा,
तो ये आइडिया जब आपको आया तो ये किस तरह कोई कुछ सोचते रहे आया है, एकदम से आ गया? नहीं, सोचने से आया कि भी ये टूटते क्यों है, क्यों टूटते अगर इसे हम तीसरा स्प्रिंग दे दे तो वो टूटने की शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा, तीसरा स्प्रिंग दो था, तीसरा स्प्रिंग दे दिया इनको, फट से ठीक हो गया। ऐसा ठीक है। जो साइड में ले जाने के बाद प्रॉब्लम आती थी कि टूट जाता था, अब वो प्रॉब्लम दूर दूर हो हो गई गई। इससे। कभी भी नहीं टूटेगा ये। इसकी लाइफ कम से कम सर 20 साल होगी, 20 साल हो गए। ज़्यादा होगी इससे। क्योंकि बीच वालों को वैसे भी दिक्कत नहीं है, तुमको सीधा चलना है उनको। नहीं, टूटना उसी को पहले, उसी को और पहले। वो टूट जाता है फिर इसकी बारी आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसकी बारी और आती है। वो टूट जाता है फिर इसकी बारी आएगी। अक्सर किसानों का ये होता रहता है कि पहले वो टूटेगा फिर वो छोड़ टूटेगा, दिया, फिर वो नहीं टूटेगा। बनवाया, हाँ। इसको बना, ये टूट गया, फिर ये टूट गया, ये क्या गया, कल्टीवेटर पे 5 साल बाद ये कल्टीवेटर उन्होंने फेंक दिया। कूड़े में फेंक दिया, उसके बाद नया ले लिया। जो नया आपने 5 साल बाद लेना है तो उसकी लाइफ कम से कम 20 साल है, आप तोड़ के दिखाइए। सही बात। कोई तोड़ दे, हमको गारंटी इस बात की। सही है। सीधे स्नैप्स ले लें। आमतौर पर जब घरों में हैंडपंप और मोटर को इकट्ठा लगाया जाता है तो उनमें से अक्सर ये समस्या आती है, जब उसको चलाते हैं तो उनमें से एक पानी छूट जाता है या हवा लीकेज हो जाती है उसमें से, तो इससे पानी उठाने में बहुत समस्या आती है और काफ़ी टाइम और पैसे की बर्बादी होती है, बार बार मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। तो गुरदीप सिंह जी ने जब इस समस्या ये इनके सामने आई तो उन्होंने एक 3 वॉल्व वाला सिस्टम बनाया। गुरदीप सिंह जी बताइए क्या बनाया आपने? तो ये बनाया कि हमने जहाँ हमने बोर किया है वो मोटर और हैंडपम्प से मेरे ख्याल से कम 30 फीट पे होगा बोरिंग जो है। आइए बोर्ड देखें आपका। हाँ, तो पूरा एरिया भी ले लेना शुरू पाने में। वॉल से नीचे वो दिखाई पड़ा छोटा सा। हाँ जी। ये लाइन आगे जाके लाइन ले लीजिए, लाइन गई अंदर। तो ये आपने एक वॉल्व वहाँ लगाया नीचे, हाँ, उसमें क्या खास बात है वॉल्व के अंदर? खास बात उसमें तो खैर कोई नहीं, हमारा अपना हाथ का वॉल्व बनाया हुआ है। अच्छा आम वॉल्व जो होते हैं दूसरे छोटे होते हैं, अच्छा, तो इसमें रबड़ का रिंग डाल के हमने खुद वॉल्व खुद बनाया एक वॉल्व आपने। जी। और दूसरा ये जो दूसरे सिंपल सिस्टम होते हैं उनमें कोई वॉल्व नहीं लगाया जाता, नहीं क्या वॉल्व लगाया जाता है? वॉल्व तो हर एक में लगता है, कितने वॉल्व लगते हैं उसमें? उसमें एक कोई लगाता है, 2 तो कोई लगाता ही नहीं है, एक ही वॉल्व लगाता है। तो एक से ये होता है कि उसके ऊपर हैंडपम्प भी होता है और मोटर भी और होती है। मोटर भी होती है, तो एक वॉल्व जो है सफिशिएंट नहीं होता, कभी मतलब मोटर हवा ले जाती है, कभी पानी छोड़ जाती है, कभी है जैसे हमने हैंडपम्प यूज़ किया तो मोटर छोड़ जाएगी पानी, और मोटर यूज़ किया तो हैंडपम्प से फिर नहीं उठा रहता पानी, उसके लिए फिर हमने 3 वॉल्व का सिस्टम लगाया है। तो ये वॉल्व में जो आपने दूरियां सेट की है किस हिसाब से सेट की है अपनी की? कौन सा दूरी तो कोई मतलब नहीं, जैसे हमको जहाँ पे पानी उठाना था मोटर का, वहाँ से लेके जहाँ पे हमारा बोर है वहाँ तक हमने पाइप लाइन डाल दी है, और सबसे पहले जहाँ बोर है उसी के ऊपर एक वॉल्व लगाया है तो हमने। उसका क्या फायदा होगा उस वॉल्व का? उसका फ़ायदा ये है कि जो दोनों का पानी की सप्लाई है, मतलब हैंडपम्प की और मोटर की, वो ऊपर ही रहेगी उसकी। जो अगर पानी इसमें आ गया वो वापस नीचे नहीं हाँ, जाएगा। वो पानी वापस उसके नीचे नहीं आएगा। ये 200 फीट बोर है। अगर मान लो हाँ ठीक है, एक वॉल्व वहाँ लग गया, दूसरा वॉल्व आपने कहाँ लगाया? नीचे चलेंगे। नहीं चलते हैं ये। क्या है ये? 205 फीट एक से? चीज खास देख बात रहे, क्या? नीचे से जाओगे आप तभी पानी दे रहा है, जब ऊपर लाओ तभी पानी दे रहा है। ये देखिए, ये बात भी ऐसे क्यों है इसमें? इतना पानी खींच लेते हैं ना। ये उसके वॉल्व का कमाल है बस। अच्छा, मतलब क्या बताया, हाँ, मतलब वापस पानी आ रहा है, जब उन्हें पानी नीचे किया, ये खींच गया पानी और बंद हो गया, बंद हो गया, नीचे हो गया वो, और इसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ गिर रहा देखा अपने पास। और ये खींचोगे तो भाग पानी आएगा। वो बुक जब नीचे जाएगी तो पानी के अंदर, तो पानी खुद ही बाहर फेंकेगी। ठीक बात है, सही बात है। इस टाइप के जो नल है ना, देखिए ये वॉल्व आपने सोच के इस बनाया। वॉल का मतलब ये है कि जब हम मोटर चलाएंगे, मोटर यहाँ जो मोटर ये चलेगी, तब ये जो वाल सक कर जाएगा नीचे, अच्छा यहाँ से हवा नहीं लेगा ये। अच्छा, मतलब ये है यहाँ से जो हवा जाएगी वो यहाँ हाँ, नहीं जो यहाँ से हवा लेगा, यहाँ इसने बंद कर दिया, लेगा, यहाँ नहीं लेगा वो हवा। यहाँ से हवा नहीं लेगा। ये अगर इसको ऊपर करेंगे, जैसे नीचे किया ऐसे, तो हवा वो उठा वाल, जब मोटर चलाएंगे तो फक से नीचे चला नीचे जाएगा, रहेगा। इसलिए ये मोटर हवा नहीं लेगी। और मोटर नल की सेफ्टी के लिए हमने ये वाल्व लगाया है, जब हमें नल को यूज़ करना है तो मोटर वाली जगह से ये पाइप में हवा नहीं आएगी, सही बात। तो उसको चलाएंगे हम, मतलब ये है कि जब ये हैंडपंप चलेगा तो वो वाला वॉल्व काम वो करेगा, नीचे काम वो काम करेगा, वो रुकेगा और जब मोटर काम तो ये वाला काम करेगा। काम करेगा। बस ये बहुत बढ़िया। एक ही लाइन में दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। और कभी भी मैं सोच रहा हूँ, शायद तो 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कोई हवा नहीं लीक करने का वजह 5 साल से ऊपर हो गए हैं, इसमें कोई हवा नहीं है। ठीक है। कभी हमारी मोटर जल भी जाती है, हाँ
जैसे हमारी मोटर जल जाती है किसी वजह से, तो हम इसको खोल के वाइंडिंग करवाते हैं, न्यू वाइंडिंग। उसके बाद ये पानी यहाँ भरा रहता है। दोबारा हम लाए, मोटर हमने फिट की, कोई लफड़ा नहीं कोई लफड़ा नहीं है, खाली आप कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं डालना, इसको फिट करके हैंडपम्प चला देना है। 2 बार हैंडपम्प चला दीजिए, जो पानी उसमें होगा पूरा वहाँ तक भेज देगा, इन का प्रेशर जो है। ये बोथ वे लाइन दी है हमने, एक टैंक हमारा ये है, तो उस घर के लिए हमने। आइए अब हम बात करते हैं ज़रा सा सिंचाई की। खेती बाड़ी में सिंचाई करना एक बहुत कला का काम है। इसमें गुरदीप सिंह जी ने एक नया सिस्टम बनाया है सिंचाई के लिए। गुरदीप सिंह जी बताइए क्या है ये? इसमें सिस्टम ये बनाया कि एक ही टाइम आप एक ही इंजन से 2 पंप चला सकते हैं। अच्छा, मतलब मीन्स ये 2 सिलेंडर इंजन है, 2 लीटर तेल खाता है पर घंटे का। खर्चा कम होता है इसमें? खर्चा बहुत कम है, और इसमें मैं 12 इंची पानी ले रहा हूँ, 6 इंची एक तरफ से, 6 इंची एक तरफ से। अच्छा, इसमें ये क्या किया है कि डिटैचेबल इस इंजन को मैंने कौन 2 पंपों में भाग दे दिया, हाँ डिवाइड किया। उसी शाफ्ट से दोनों पंप को चलाया मैंने बेल्ट के थ्रू। आपने ये बीच में कोई सिस्टम बनाया है जिससे कि एक ही शाफ्ट से दोनों पंप इकट्ठे चलेंगे? हाँ, इसी एक ही शाफ्ट से दोनों पंप इकट्ठे चलेंगे। पीछे नीचे बेसमेंट बनाई है इतनी बड़ी इसकी, एक साइड एक पंप फिट है, दूसरी साइड दूसरा वो भी पंप फिट है। ट्रैक्टर से उठा सकते और हैं? वो भी आप ट्रैक्टर से उधर लगाया सिस्टम उठाने वाला, वो ट्रैक्टर से आप उठा सकते हैं, और इस इंजन को अलग ट्रैक्टर से उठा कर लेके आके धर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये है कि जो काम आप 10 दिन में करोगे, वो काम आप यहाँ पे 3 दिन में या 4 दिन में करोगे, आराम से कर सकते हो। हाँ, और उसमें कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगी, और जो लेबर भी आपकी लेबर भी बहुत कम आएगी। एक बार जरा इसको स्टार्ट करके देखिए जरा। और इसमें ये भी खासियत है, जैसे आपको पानी जल्दी चाहिए किसी ज़मीन को, तो पानी से बहुत जल्दी पहुँच जाता है, प्रेशर से पानी जाता है, अच्छा, तो सिंचाई जल्दी हो जाती है इससे। और ये आपने एक ट्रैक्टर का इंजन लिया, बेकार ट्रैक्टर का बिना ट्रैक्टर का पुराना इंजन लिया, हाँ, उसके ऊपर मैंने इसको डिटैचेबल कर दिया। सिस्टम बनाया। हाँ जी। और इसको आपने जब कितना तेल खाता है ये 2 लीटर एक घंटे में? मैक्सिमम 2 लीटर 2 लीटर से कम ही खाता है। कम ही खाई। जैसे आपको दोनों की जरूरत नहीं है, तो आप एक पंप की बेल्ट उतार दीजिए, एक ही को काम में ले लीजिए, बस, और वो आपको ज़्यादा 1 दिन का काम है या कम काम तो है, ये तेल और भी कम खाएगा? और भी तेल फिर कम खाएगा। अच्छा, और जैसे बड़ा प्लाट है, अब ये हमारा 20 एकड़ का प्लाट है, 20 एकड़ का प्लाट हमारा है, तो इसी 2 बोर से काम चल जाता है? ये 2 बोर से काम चल रहा है। पूरे 20 एकड़ के प्लाट को ये कम से कम 4 या 5 दिन में भर देता है। तो एक ही जगह से पानी निकाले? हाँ, सिस्टम एक ही बनता है। जगह से पूरे 20 एकड़ का पानी लग रहा है यहाँ से। अच्छा, तो आप इसमें अच्छा, आप इसकी क्या 4 पंप भी एक साथ चलाए जा सकते हाँ, हैं? इसमें 4 पंप भी एक साथ लगा सकते हैं। वो कैसे चलेंगे? उसके लिए ये इंजन 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर लेना पड़ेगा हमको। उसके साथ में 4 पंप भी, एक ही शॉर्ट के साथ 4 पंप उस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा उसको? जिस तरह मर्जी बढ़ा दीजिए आप। जैसे ये मैंने शाफ्ट लगाई है, जैसे ट्रकों में शाफ्ट लगी होती है बड़ी, क्रॉस सिस्टम होता है, क्रॉस। तो आपने एक बेसमेंट पे 4 पंप फिट कर दिए, बीच में आपकी शाफ्ट रहेगी, बीच में शाफ्ट एक तरफ 2 पंप ये रहेंगे, एक तरफ 2 पंप ये रहेंगे, उसमें क्रॉस लगा के हम कहीं भी ट्रैक्टर खड़ा कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में क्रॉस जब आ जाएगा ना, तो दोनों तरफ एक क्रॉस लगा हुआ है, जब दोनों तरफ क्रॉस लगेंगे, जैसे यहाँ ये चीज़ चलानी है हमने, हमारी डायरेक्शन ये चीज़ है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे चला सकते हैं क्रॉस के थ्रू। तो जो शाफ्ट है, शाफ्ट ट्रैक्टर जहाँ मर्जी लंबा कर दीजिए, शाफ्ट हम लंबी कर देंगे, शाफ्ट यहाँ से 6-7 फीट लंबी कर देंगे, तो शाफ्ट से वो चलेगा, तो चारों पंप एक साथ चलेंगे। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करके देखें शीतल, इस एंगल से। एक सेकंड ये सेल्फ लगा है इसमें? चल रहा
साथ में मदद करने वाला मिल जाए, 2 आदमी काम में। 40 एकड़ की स्प्रे कर देते 2-3 दिन। एक जन दवा मिलाने वाला होता है, मिलाने का रहता तब तक। ये सिंगल प्लॉट का कितना फायदा है ये है। 12 जुगाड़ की जाएगी। 25,000 12। नहीं वो तो अभी 3 नहीं, वैसे बता रहा हूँ। 400 प्लस चल रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे बता रहा हूँ ना, अभी तो मोटा मोटा का 25,000 12। ये अपने ऑटोमेटिक स्प्रिंग पंप बनाया।